डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या घनत्व जो इसको देखते हैं, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। यानी जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं। इसको निकालने का सूत्र है कि जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। मान लीजिए अ प्रदेश है और उसकी जो जनसंख्या है वह 5 लाख है और उसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है। तो जब इसमें भाग देंगे 5 लाख बटा 500 तो 1000 आएगा। 1000 का मतलब 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व अगर विश्व स्तर पर हम देखें तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या घनत्व की विविधता पाई जाती है। उसमें जो महाद्वीप हैं उसमें एशिया जो महाद्वीप है उसमें 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पूरे विश्व के जनसंख्या का 60% लोग निवास करते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और यह विश्व के 16.9% लोग यहाँ निवास करते हैं। उसके बाद आता है यूरोप। 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, 9.7%। यह विश्व के जनसंख्या घनत्व का है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, लैटिन अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है और कैरेबियन जो द्वीप समूह हैं उसमें जो देश आते हैं उसको शामिल किया जाता है। इसमें 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और 8.5% यह विश्व जनसंख्या घनत्व का यहाँ पाया जाता है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, जिसे एंग्लो अमेरिका भी कहा जाता है, जिसमें कनाडा और यूएसए शामिल है, यहाँ 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और 4.8% विश्व जनसंख्या घनत्व का पाया जाता है। उसके बाद से देखते हैं ओशेनिया। ओशेनिया जो महाद्वीप है यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और उसके आसपास के द्वीपों को मिलाकर के कहा जाता है ओशेनिया। और ये आप जानते हैं कि 7वां बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो महाद्वीपों में सबसे छोटा है और यहाँ जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, विश्व में सबसे कम है। मात्र 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और यह विश्व जनसंख्या घनत्व का 0.5% है। अब सवाल ये उठता है कि विश्व जनसंख्या घनत्व की इतनी विविधता क्यों है? कहीं बहुत अधिक है, जैसे एशिया में आप देखें 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और वहीं ओशेनिया में मात्र 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व की असमानता पाई जाती है और क्यों पाई जाती है इसको देखते हैं। मुख्यतः जो जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं इसको मुख्यतः कुछ भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक
या प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। दूसरा कारण है आर्थिक कारणों से जनसंख्या घनत्व में विविधता पाई जाती है। और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारण, इसके कारणों से भी जनसंख्या घनत्व में विविधता पाई जाती है। और चौथा है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारणों से भी जनसंख्या घनत्व में विविधता पाई जाती है। अब एशिया महाद्वीप में देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक क्यों है। अब जानते हैं कि यह एशिया महाद्वीप विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ 2/3% जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। और इससे स्पष्ट है कि एशिया महाद्वीप में अधिक मानवों का निवास है और अधिक मानवों का निवास होने से यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। हालांकि यहाँ से लोग यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और विश्व के अन्य देशों में यहाँ से जाकर के बस गए। अगर उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ जनसंख्या घनत्व और अधिक पाया जाएगा। मुख्यतः एशिया में जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है उसके कुछ कारण हैं, देखते हैं। पहला जो कारण है कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, इस कारण इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो अधिक है और क्षेत्रीय विस्तार के कारण भी यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दूसरा जो कारण है वह है एशिया महाद्वीप मानवों का जन्म स्थान रहा है और जन्म स्थान होने से यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तीसरा जो कारण है वह है कि एशिया महाद्वीप की जलवायु उत्तम है और उत्तम जलवायु के कारण जनसंख्या यहाँ अधिक पाई जाती है या जनघनत्व यहाँ अधिक पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य वहीं रहना चाहता है जहाँ उत्तम जलवायु पाई जाती हो। उसके बाद से एशिया में बड़े बड़े मैदान हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं और वह मानव सभ्यता के केंद्र रहे हैं। आप एशिया में देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वांगो की सभ्यता, ये सभ्यताएं हैं जिसके कारण मनुष्य का यहाँ प्राचीन काल से निवास स्थान रहा है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। उसके बाद से एशिया महाद्वीप की जो दर है वो अन्य महाद्वीपों, जो जन्म दर है वो अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा यहाँ जो है अधिक पाई जाती है। उसके बाद से एशिया जो महाद्वीप है वह एक गर्म जलवायु में आता है और यहाँ खेती प्रधान व्यवसाय है और चावल की खेती यहाँ जो है मुख्य रूप से होती है। उसके बाद से जनघनत्व अधिक होने के कारणों में मनोरंजन की कमी, मनोरंजन के साधनों का अभाव पाया जाता है। उसके बाद से गरीबी है, जहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है वहाँ गरीबी मुख्य रूप से पाई जाती है। अशिक्षा, कम पढ़े लिखे लोग हैं और कम उम्र में शादी वहाँ जनसंख्या वृद्धि करने में सहायक होती है। इन कारणों से भी घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारण हैं। लोग ऐसे स्थानों पर बसना चाहते हैं जहाँ उन्हें आसानी से भोजन उपलब्ध हो, पानी उपलब्ध हो और घर बनाने के लिए उन्हें चौरस और समतल भूमि उपलब्ध हो। यही कारण है कि लोग ऐसे स्थानों पर बसते हैं जहां ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी के कारण लोग उन स्थानों पर बसना नहीं चाहते हैं जहां भयंकर गर्मी पड़ती हो और अत्यधिक ठंडी पड़ती हो। तो आइए देखते हैं
कि पहला जो कारण है वह है भौतिक, प्राकृतिक या भौगोलिक कारण। पहला जो कारण है वह है भौतिक, प्राकृतिक या भौगोलिक कारण। हालांकि आज मानव ने विकास कर लिया है और भौतिक जो कारण हैं या भौगोलिक जो कारण है उस पर काफ़ी हद तक मनुष्य ने जो है उससे पार पा लिया है। फिर भी यह मुख्य फैक्टर है कि ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है और उसमें जो पहला कारण है वह है जल की उपलब्धता। इसका एक उदाहरण हम बताएं आपको कि जैसे जल की जो उपलब्धता है वो आप खाड़ी देशों में देखें तो खाड़ी देशों में जल की उपलब्धता कम है, लेकिन वहाँ चूँकि पेट्रोलियम इतना ज़्यादा पाया जाता है और पेट्रोलियम का व्यापार इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ विकास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस कारण लोग वहाँ बस रहे हैं। तो बहुत हद तक जो है मानव टेक्नोलॉजी के बल पर भौतिक कारणों पे जो है वो मानव ने पार पा लिया है। फिर भी जो जल की उपलब्धता है, जैसे जल जहाँ आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ लोग बसना पसंद करते हैं। जैसे एक उदाहरण भारत का देख लें कि राजस्थान में जल की उपलब्धता बहुत कम है, वहाँ कई किलोमीटर चलना पड़ता है जल के लिए और लोग उस जल की तलाश में जाते हैं जहाँ मीठा जल उपलब्ध होता है। और वहाँ से आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने को आपको मिलते होंगे कि महिलाएं जो है 3-4 इस तरह के सर पे मटका रख करके और पानी लाती हैं। तो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से जो है वो मीठा पानी की तलाश में जाती हैं और वहाँ से पानी वो ले आती हैं और वो अपने घरेलू यूज़ के लिए करती हैं। तो जल की उपलब्धता मुख्य फैक्टर है और जहाँ जल उपलब्ध है वहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है और जहाँ जल की उपलब्धता कम पाई जाती है वहाँ जो है जनघनत्व कम पाया जाता है। दूसरा देखते हैं धरातल। धरातल मुख्य फैक्टर है क्योंकि मनुष्य का भी जो विकास है वह समतल भूमि पर, जैसे मान लीजिए घर बनाना हुआ, खेती करना हुआ या सड़क बनाना हुआ, रेल मार्ग का बिछाना हुआ, तो ये सभी जो कार्य होते हैं ये धरातल पे ही होते हैं। और धरातल जहाँ समतल है वो समतल भूमि पर ये कार्य आसानी से हो सकता है। इस कारण जो है धरातल एक समतल जो भूमि है एक मुख्य फैक्टर है कि मनुष्य वहाँ रहना चाहता है। वहीं पर्वतीय और पठारी एरिया में कम लोग रहते हैं और समतल भूमि पर ज़्यादा रहते हैं। यही कारण है कि जो मैदानी एरिया है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। तीसरा जो कारण है वो जलवायु है। जलवायु मुख्य फैक्टर है क्योंकि मनुष्य जो है वह उत्तम जलवायु में रहना पसंद करता है। जहाँ विषम जलवायु होती है, जहाँ अत्यधिक ठंडी पड़ती है, जैसे अंटार्कटिका पे है या मान लीजिए उत्तरी ध्रुव के पास है, और भीषण गर्मी जहाँ पड़ती है वहाँ भी मनुष्य रहना नहीं चाहता। जहाँ अनुकूल जलवायु उसको मिलती है वहाँ मनुष्य रहना चाहता है। और यही कारण है कि जहाँ अनुकूल जलवायु, जैसे मान लीजिए मानसूनी प्रदेश में उत्तम जलवायु है, जो शीतोष्णकटिबंधीय जो देश हैं वहाँ उत्तम जलवायु है, तो वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं और यही कारण है कि वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। उसके बाद से आते हैं मृदा या मिट्टी। चूँकि मिट्टी से बहुत सारे कार्य मनुष्य जो है उससे लेता है, चूँकि धरातल पे ही वह रहता है और धरातल पे वह कृषि करता है, खेती करता है, सड़क बनाता है, रेल मार्ग अपना बिछाता है। तो मिट्टी मुख्य फैक्टर है। कारण ये है कि जैसे खेती करनी है तो उसको जो है उपजाऊ मृदा चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी के वजह से जो है वो मनुष्य वहाँ रहना पसंद करता है ताकि आसानी से वह कृषि कार्य कर सके और अपने उदर की पूर्ति कर सके। तो ये जो है मुख्य फैक्टर एक तरह से मिट्टी है। उसके बाद से वनस्पति जहाँ हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, जो वनस्पति है वह पेड़ पौधे हैं, वहाँ अनुकूल जलवायु रहती है उसके वजह से, और प्राकृतिक वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से पर्यावरण भी वहाँ शुद्ध रहता है। इस कारण भी लोग वहाँ रहना पसंद
करते हैं। वनस्पति की बात देखें तो जैसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे अमेजन बेसिन हुआ, भूमध्यरेखीय जो प्रदेश हुआ, वहाँ बहुत घना जंगल पाया जाता है और घने जंगल में लोग वहाँ बहुत कम रहते हैं, और क्योंकि वहाँ जो विकास का जो अवसर है उनको बहुत कम मिलता है। भूमध्यरेखीय प्रदेशों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जंगल इतना घना होता है कि सूर्य की रोशनी भी उसको पार करके ज़मीन को टच नहीं कर पाती है। जैसे बांस होता है, बांस एक दूसरे में गुथा हुआ होता है, उसी प्रकार भूमध्यरेखीय जो वृक्ष हैं वो आपस में गुथे हुए होते हैं, तो जिस कारण उसका जो आर्थिक रूप से उपयोग है वो बहुत कम हो पाता है। तो ऐसे जगहों पर जो मनुष्य का जो विकास है वो बहुत कम हुआ है, तो वहाँ वनस्पतियाँ मुख्य इसको जो है फैक्टर होती हैं, ये प्रभावित करती हैं। और जहाँ आर्थिक रूप से जहाँ वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक कारण। चूँकि आज का जो युग है वो आर्थिक युग है, और आर्थिक युग मनुष्य के जो विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। तो आर्थिक कारणों में मुख्य रूप से देखते हैं खनिज जो संसाधन है। खनिज में आप देखते हैं लोहा, जिसको आधुनिक युग का आधार स्तंभ कहा जाता है, और मनुष्य के विकास में एक लोहा जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जिन क्षेत्रों में खनिज का विशाल भंडार है वहाँ खनन उद्योग विकसित है, और लोग जो है उस खनन उद्योग में काम करने के लिए वहाँ श्रमिक जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। इस कारण ऐसी जो जगह हैं जहाँ खनिज उद्योग विकसित हुआ है वहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है। इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जैसे स्वीडन का गेलीवारे नगर तथा सोने के निक्षेपों से अलास्का में फेयरबैंक व फोर्ट यूकॉन नगर बसा दिया। वो वहाँ के श्रमिक जा कर के वहाँ काम किए और उनके वजह से जो है वह एक नया नगर जो है बस गया। उत्तरी कनाडा का जो कनाडा के निर्जन, आप जानते हैं कि उत्तरी कनाडा में काफ़ी ठंडी पड़ती है, और लेकिन वहाँ यूरेनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और यूरेनियम के वजह से जो है वहाँ यूरेनियम सिटी का विकास हो गया है। वहाँ के श्रमिक जा कर के वहाँ बस गए और एक यूरेनियम सिटी का विकास हो गया। उसके बाद आते हैं नगरीकरण जो है मनुष्य सुख सुविधाओं के लिए गांवों से पलायन शहरों की तरफ करता है। चूँकि शिक्षा है, चिकित्सा है, सुरक्षा है, सड़कें हैं, इन सभी के कारण जो है मनुष्य वह गांव से शहर की तरफ पलायन करता है, और नगरीकरण जनसंख्या घनत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य जाके वहाँ बस जाता है और कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं, इस कारण जो है जनसंख्या घनत्व वहाँ अधिक पाया जाता है। उसके बाद से जो है औद्योगिकरण किसी भी देश का विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप ग्रेट ब्रिटेन का ले लें, ग्रेट ब्रिटेन जो 17वीं शताब्दी में वहाँ औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, वहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण इतना ज़्यादा हो गया कि लोग जो है वहाँ से पलायन दूसरे जगहों पे गए। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई 16वीं शताब्दी में, और वहाँ इतना ज़्यादा उत्पादन जो माल हुआ उसको बेचने के लिए वो विश्व के बाज़ारों में लोग तलाशते थे कि कहाँ मतलब इस माल को बेचा जाए। तो उसी को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई, और बाद में जो है वो यहाँ उपनिवेश वो अपना स्थापित किया, और धीरे धीरे जो है उसका व्यापारिक उद्देश्य पीछे रह गया और यहाँ जो है वो शासन करने लगा। तो औद्योगिकरण किसी भी देश का मुख्य विकास में जो है रोल अदा करता है, और औद्योगिकरण से चूँकि उद्योग स्थापित होते हैं, वहाँ श्रमिक काम करते हैं, और श्रमिकों के वजह से लोग जो है वहाँ बस जाते हैं। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा एक शहर डेवलप हो जाता है, और वहाँ सारी सुविधाएं जो शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कें,
और बहुत सारे ऐसे जो मनुष्य की जो आवश्यकता हैं वहाँ डेवलप हो जाती हैं और औद्योगिकरण एक बहुत बड़ा जो है जन घनत्व का केंद्र बन जाता है। उसके बाद आते हैं परिवहन। परिवहन किसी भी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन एक तरह से धमनी कहा जाता है और विकास का जो मार्ग है, विकास जो एक केंद्र से दूसरे जगहों पे जाता है वो परिवहन के माध्यम से ही जाता है। तो इस कारण जो है परिवहन का जितना विकास होगा उतना ही जो है वह क्षेत्र विकास करेगा। तो परिवहन जिस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे यूएसए में परिवहन की सुविधा जो है बहुत बेहतर है, जापान में है, उसके बाद से इंडिया में है। तो जिन क्षेत्रों में आप देखें कि जहाँ परिवहन की सुविधा होती है वहाँ लोग आसानी से जा कर के बस जाते हैं। उसके बाद आते हैं अन्य कारणों में सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में देखें तो विस्थापन में लोग एक जगह से विस्थापन को देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लोग जो है वहाँ रहते हैं तो आर्थिक तंगी है या उस देश में गृह युद्ध चल रहा है और आंतरिक असुरक्षा है, तो लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं और पलायन करने के बाद से वो दूसरी जगहों पे जा कर के जो है बस जाते हैं। जैसे आप देखें जम्मू कश्मीर में वहाँ आतंकवादी जब गतिविधियाँ ज़्यादा फैल गईं तो वहाँ से लोग विस्थापित करके भारत के दूसरे जगहों पर जाके बस गए। उसी प्रकार जो है बहुत सारे जो दो देश अगर मान लीजिए आपस में लड़ते रहते हैं तो वहाँ जो बॉर्डर पे लोग बसे होते हैं वहाँ से वो पलायन कर जाते हैं। उसी प्रकार जो इज़राइल में लोग जा कर के जो बस गए वहाँ यहूदी, वो विस्थापन का ही एक उदाहरण है कि वहाँ जा कर के बस गए और वहाँ जो है जहाँ सुख सुविधा उनको मिली, वहाँ सुरक्षा मिली, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वह बढ़ गया। उसके बाद से आते हैं श्रम का प्रयास। श्रम का प्रयास का मतलब ये हुआ कि एक जगह से दूसरे जगहों पर काम की तलाश में लोग जाते हैं और जब वो काम वहाँ जा कर के करते हैं धीरे धीरे वहीं बस जाते हैं। भारत के बहुत सारे जो श्रमिक हैं जो श्रमिक के रूप में दूसरे देशों में, जैसे मॉरिशस है, फिजी है, सेशल्स है, ट्रिनिडाद एंड टोबैको है, उन देशों में लोग जा कर के श्रमिक के रूप में कार्य किए और जा कर के वहीं अस्थायी रूप से बस गए। अब जानते हैं कि जो मॉरिशस है वह विश्व का मात्र अकेला ऐसा राष्ट्र है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है। वहाँ भोजपुरी वहाँ का राष्ट्रभाषा है। तो तमाम भारतीय जाकर के वहाँ बस गए और वहीं रह गए, वही की नागरिकता उनकी हो गई और वहीं उनका जो है अस्थायी निवास हो गया। तो श्रम का जो प्रयास है यानी श्रम की तलाश में वहाँ गए और वहीं बस गए। इस प्रकार वहाँ की जो जनसंख्या यानी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले में मुख्य जो कारण है वो श्रम और वहाँ के श्रमिक भी हैं। तो जो पॉइंट है वह है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का अर्थ ये हुआ कि विभिन्न देशों में जनसंख्या नीति है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे देश प्रयास करते हैं। किसी किसी देश में जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वहाँ की नीति काम करती है, और किसी किसी देश में जनसंख्या अत्यधिक है तो उसको कम करने के लिए प्रयास करती है। तो एक समय था रसिया में जनसंख्या बहुत कम थी, साइबेरिया में मुख्य रूप से, तो वहाँ जनसंख्या को बसाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए गए, लोगों को पुरस्कृत किया गया, मेडल दिए गए और प्रोत्साहित किया गया कि वहाँ जा कर के रहें और ये सारी सुविधा दी जाए। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में है, भारत के लोगों को वहाँ के क्षेत्रों में काम करने के लिए बहुत सारे प्रलोभन दिए गए। चाइना में जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए
सरकार ने बहुत सारे नियम लगाए और लगभग सफल रहा, लेकिन भारत में जो जनसंख्या है वह लगातार वृद्धि होती जा रही है और यहाँ जनसंख्या जो नियंत्रण है वह अभी नहीं हो पाया है। यहाँ ज़रूरत है जनसंख्या नियंत्रण को कड़ाई से पालन किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, जागरूक किया जाए, जिससे जो है वहाँ जनसंख्या नियंत्रित हो सके। तो इस प्रकार हम देखें कि विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है वह असमानता है और असमानता विभिन्न कारणों से है, चाहे वह भौतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो और राजनीतिक हो। तो इस प्रकार जो है आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।